हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी एम मनी। स्वागत है आप सबका। आज हम सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में बात करने वाले हैं। आइए चलते हैं, देख लेते हैं हम आज के इस वीडियो में क्या क्या टॉपिक कवर करने वाले हैं। सबसे पहले सोवरेन गोल्ड बॉन्ड होता क्या है। दूसरा, इसके अंदर कौन कौन इन्वेस्ट कर सकता है। फिर इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना मिलेगा हमको, इसके ऊपर इंटरेस्ट कितना मिलने वाला है, और इसका टैक्स टैक्स ट्रीटमेंट क्या होगा, यानी कि इसके अंदर हम लोग को टैक्स कितना लगेगा, और क्या हमको सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर लोन मिल सकता है क्या, और इसका लॉक इन पीरियड कितना रहेगा, और सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड के अंदर क्या क्या अंतर है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। और काफी सारे दूसरे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के द्वारा। तो इस सारे सवालों के जवाब के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आपने अगर तक अभी तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलते रहे। अभी अगर आपको गोल्ड में इन्वेस्ट करना है, आपको गोल्ड रेगुलरली पहनने के लिए नहीं चाहिए, एज एन ऑर्नामेंट नहीं ले रहे आप, बट आप इन्वेस्टमेंट के लिए ले रहे हैं, तो आपके पास तीन ऑप्शन है। या तो आप फिजिकल गोल्ड लेके आप उसको लॉकर में रख दीजिए। दूसरा होता है आपका गोल्ड ईटीएफ। अभी गोल्ड ईटीएफ क्या होता है, एक डिजिटल गोल्ड के जैसा होता है ये, कि जो हम एनएससी या बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके ऊपर से ले सकते हैं। वो नॉर्मल जैसे कंपनी के शेयर्स ट्रेड होते हैं वैसे गोल्ड ईटीएफ भी ट्रेड होता है। या तो हम ले सकते हैं हमारे गवर्नमेंट के सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा लाए गए हैं। आरबीआई उसको इशू करती है, और ये कोई भी गवर्नमेंट के दूसरे बॉन्ड जैसे होते हैं वैसे ही होता है। बट इसका रिडेम्पशन वैल्यू, मतलब आपको एंड में आपको कितना पैसा मिलेगा, वो पहले से डिसाइडेड नहीं होता है। वो डिसाइडेड होगा आपका एंड के अंदर, जब भी आपका रिडेम्पशन होने वाला डेट होगा तब आपका गोल्ड का जो रेट रहेगा उसके हिसाब से आपको रिडेम्पशन वैल्यू मिलेगा। और 2020-21 के अंदर गवर्नमेंट ने 6 स्कीम लेके आई है, 6 सीरीज लाई है सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के बारे में। पहले सीरीज के अंदर ये तारीख लिखी हुई है, ऐसे अप्रैल के अंदर, मई के अंदर, जून के अंदर, जुलाई के अंदर, अगस्त, सितंबर के अंदर ये सारे इशू आने वाले हैं। और ये सब तारीख के अंदर आपको सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। मतलब अगर आपने अभी जैसा चल रहा है 11 और 15 मई के बीच में अगर आपने सब्सक्राइब किया तो उसका आपको इशुएंस डेट है 19 मई, मतलब 19 मई तक आपको उसका सर्टिफिकेट है, या आपका ऑनलाइन जो है आपको वो उसका सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, या कौन कौन ले सकता है। तो रेसिडेंशियल इंडिविजुअल्स, रेसिडेंट इंडिविजुअल मतलब इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, और एचयूएफ्स, ट्रस्ट, यूनिवर्सिटी, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस ये सारी ले सकते हैं। इसका टेन्योर कितना रहेगा, ये 8 साल के लिए रहता है ये बॉन्ड, बट आप 5 साल के बाद में इसको विड्रॉ कर सकते हो। मिनिमम साइज क्या है, 1 ग्राम तक आप मिनिमम आपको 1 ग्राम लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम अगर आप इंडिविजुअल या एचयूएफ हो तो आपको 4 किलो तक ले सकते हो आप, और अगर आप ट्रस्ट हो या चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन हो तो आप 20 केजीज तक आप ले सकते हो। अभी इसके अंदर गवर्नमेंट डिस्काउंट भी देती है, अगर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हो तो 50 रुपए पर ग्राम तक का आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। अभी आप कहाँ बाय कर सकते हो, कहाँ पे जाके आपको बाय करना है। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है, हम ये तीनों का कंपैरिजन कर लेते हैं, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड और गोल्ड ईटीएफ और फिजिकल गोल्ड के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सबसे ज्यादा आपके लिए सूटेबल है। तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, बैंक से ले सकते हैं, पोस्ट ऑफिस से ले सकते हैं, एसएचसीआईएल से ले सकते हैं, या डीमैट अकाउंट के द्वारा एनएससी बीएससी के अंदर आपके जो ब्रोकर्स है, स्टॉक ब्रोकर्स, उसके थ्रू भी ले सकते हैं। और गोल्ड ईटीएफ आप डीमैट फॉर्म में ही ले सकते हैं, ऑनलाइन शेयर मार्केट के थ्रू, या एनएससी बीएससी जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसके थ्रू ले सकते हैं। फिजिकल गोल्ड आप बैंक्स के द्वारा या ज्वेलरी शॉप के द्वारा ले सकते हैं। अभी बाइंग के ऊपर आपको जो खर्चा आता है वो क्या आता है, सोवरेन गोल्ड लोन में आपको खर्चा नहीं आता है, बल्कि आपको डिस्काउंट मिलता है। जैसे हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कि एक्चुअल जो आपका इशू प्राइस आएगा, गवर्नमेंट जो प्राइस निकालती है उसके ऊपर आपको 50 रुपए का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप ऑनलाइन सब्सक्राइब करते हो तो। और गोल्ड ईटीएफ के अंदर आप अगर शेयर मार्केट के थ्रू लेते हो या ब्रोकर्स के थ्रू लेते हो तो आपको ब्रोकरेज कॉस्ट बेयर करना पड़ता है,
और फिजिकल गोल्ड के अंदर आपको मेकिंग चार्जेस वगैरह सारा देना पड़ता है। तो इसी तरह से फिजिकल गोल्ड के अंदर थोड़ा सा बाइंग कॉस्ट आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि मेकिंग चार्जेस ये ब्रोकरेज कॉस्ट से ज्यादा ही होता है। कैपिटल एप्रिसिएशन, तो कैपिटल एप्रिसिएशन सभी में होगा कि आपने अगर मान लीजिए आज इन्वेस्ट किया हुआ है और आप 5 साल के बाद जो बेच रहे हो, तो 5 साल के बाद जो भी वैल्यू रहेगा वो तीनों की साथ साथ में ही बढ़ेगी। इंटरेस्ट, आपने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा किसके अंदर, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर आपको 2.5% तक का इंटरेस्ट मिलेगा साल का, और ये आपको पे होगा सेमी एनुअली, मतलब आपको 6-6 महीने में आपके बैंक अकाउंट में ये पैसा गवर्नमेंट डालती रहेगी। और गोल्ड ईटीएफ के अंदर वैसा कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। फिजिकल गोल्ड अगर आप लेके घर में रख देते हो या बैंक के लॉकर में रख देते हो तो उसके ऊपर भी आपको कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता है। सोवरेन गारंटी, गवर्नमेंट का सोवरेन गोल्ड बॉन्ड अगर आप लेते हो तो उसका 100% गारंटी गवर्नमेंट लेती है, तो एक तरह से ये 100% सिक्योर रहता है बाय द गारंटी ऑफ गवर्नमेंट। ईटीएफ के अंदर वैसा कोई गवर्नमेंट गारंटी नहीं होती है और फिजिकल गोल्ड के अंदर भी वैसी कोई गारंटी नहीं होती है। स्टोरेज या इंश्योरेंस कॉस्ट, तो अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीदते हो तो आपको उसके अंदर कॉस्ट आता है, बट आप जैसे कि सोवरेन गोल्ड बॉन्ड ले लिए तो आपको डिजिटली हो जाता है या आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है, उसका आपको कोई गोल्ड लेके आपको कुछ संभालने की या स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती। ईटीएफ में भी सेम है, आपको डिजिटली होता है वो, तो उसका कोई स्टोरेज कॉस्ट नहीं होता। फिजिकल गोल्ड के ऊपर आपको लेके उसको स्टोर करना पड़ता है आपके घर के लॉकर में या बैंक के लॉकर में, आपको संभाल के रखना पड़ता है, तो लॉकर का जो आपका खर्चा है वो एक तरह का आपका कॉस्टली हो जाता है। या अगर आपके पास बहुत सारा सोना है तो बहुत सारे लोग इंश्योरेंस भी निकालते हैं कि आपका चोरी हो गया या कुछ हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो उसका आपको इंश्योरेंस क्लेम भी मिलता है। एक्सपेंस रेशियो जो है वो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं होता है। ये जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो गोल्ड ईटीएफ का अगर आप लेते हो ईटीएफ में तो उसके अंदर 1 से 1.5% सालाना आपको ये एक्सपेंस बेयर करना पड़ता है, या गोल्ड ईटीएफ में से वो चार्जेस कट जाते हैं। फिजिकल गोल्ड के अंदर वैसा कोई एक्सपेंस रेशियो नहीं है। प्योरिटी ऑफ गोल्ड, अभी सोवरेन गोल्ड बॉन्ड जो है वो 999 का प्योरिटी आता है उसके अंदर, और गोल्ड ईटीएफ के अंदर 995 का प्योरिटी आता है। और ये फिजिकल गोल्ड जो है वो आपका, आप अगर एक्सपर्ट नहीं हो तो आप बता नहीं सकते कि वो प्योर है क्या नहीं है। उसको आपको अगर फिजिकली आपने कोई दुकान से खरीदा हुआ है या आपने कोई आपके रिलेटिव से खरीदा हुआ है तो आपको उसका चेकिंग कराना पड़ेगा या उसका वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा कि ये कितना प्योरिटी है इसका। एग्जिट ऑप्शंस, आपको कब आप बेच सकते हो, तो सोवरेन गोल्ड बॉन्ड्स अगर आपने फिजिकल फॉर्म में लिया हुआ है या सर्टिफिकेट्स लिए हुए हैं तो आप 5 साल के बाद में एग्जिट कर सकते हो। अगर आपने डीमैट फॉर्म में लिया हुआ है तो आप एक्सचेंजेस के ऊपर या बीएससी एनएससी जो एक्सचेंजेस है उसके ऊपर जाके बेच सकते हो, बट ये डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर, मतलब सामने अगर आप सेल कर रहे हो तो सामने कोई खरीदने वाला भी होना चाहिए, तभी आप ये उसको बेच पाएंगे। गोल्ड ईटीएफ में जो कि ऑनलाइन है आप कभी भी जाके बेच सकते हो, और फिजिकल गोल्ड अगर आपने बाय किया हुआ है तो आप कभी भी जाके वो मार्केट में बेच सकते हो, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आता। लोन ऑप्शंस, सोवरेन गोल्ड बॉन्ड आप इसको कोलेटरल रख के या गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ के लिए आपको कोई लोन नहीं मिलती। फिजिकल गोल्ड के ऊपर भी सेम है, आप उसको कोलेटरल रख के या गिरवी रख के आप लोन ले सकते हैं। सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर आपको कोई जीएसटी देने की जरूरत नहीं है, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं लगता। गोल्ड ईटीएफ के ऊपर भी कोई जीएसटी नहीं लगता, पर आप फिजिकल गोल्ड अगर मार्केट में लेने जाएंगे तो उसके ऊपर आपको 3% जीएसटी देना पड़ता है। इनकम टैक्स, जब भी आपका टर्म पीरियड खत्म होगा सोवरेन गोल्ड बॉन्ड का, या आप जब भी बेचने जाएंगे बॉन्ड्स या ईटीएफ या फिजिकल गोल्ड जो भी आप बेचने जाएंगे तभी आपको टैक्स कितना लगेगा। तो अगर आपने 3 साल से कम उसको होल्ड किया हुआ है, मतलब आपने खरीद के 3 साल के अंदर ही उसको बेच दिया, तो आपको टैक्स लगेगा आपके स्लैब रेट के हिसाब से, मतलब आपका जो भी एनुअल इनकम रहेगा, सालाना इनकम जो भी रहेगा उसके अंदर वो कैपिटल गेन जो रहेगा आपका वो ऐड हो जाएगा और आपके स्लैब रेट के हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। ये सभी के लिए सेम है।
बट अगर आप 3 साल से ज्यादा होल्ड करते हो तो आपको टैक्स लगेगा 20%, जो कि बोलते हैं अगर 3 साल से ज्यादा हो गया तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो गया, और 20% के ऊपर आपको जो भी एप्लीकेबल सेस रहेगा, मतलब एजुकेशन सेस जो अभी 4% है वो आपको लगेगा। बट इसके अंदर एक बेनिफिट ये मिलता है, इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिल जाता है आपको, कि अपना इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर 3 साल के अंदर जो भी आपका इंडेक्सेशन हर साल गवर्नमेंट इशू करती है उसके हिसाब से आपको बेनिफिट मिल जाता है इंडेक्सेशन का। सेम होता है, यही सेम चीज आपका गोल्ड ईटीएफ के भी ऊपर एप्लीकेबल है, और सेम चीज आपका फिजिकल गोल्ड के ऊपर भी 20% टैक्स और एप्लीकेबल सेस मिलता है और इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलता है। बट एक इंपॉर्टेंट बात यह है आपका सोवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर, कि अगर आप 8 साल तक पूरा उसको होल्ड करते हो और 8 साल के बाद उसको गवर्नमेंट आपको पैसे रिटर्न दे देगी, आपको रिडेम्पशन का पैसा आ जाएगा, तो 8 साल के बाद आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है, पूरे का पूरा आपका फ्री रहेगा। आपका जो सालाना आपको 2.5% का जो इंटरेस्ट मिलेगा उसी के ऊपर आपको एवरी ईयर उसका जो भी आपका टैक्स आएगा वो आपके नॉर्मल रेट के हिसाब से आपको भरना है आपके इंटरेस्ट इनकम के ऊपर। थैंक यू दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों से और अपने फैमिली मेंबर से शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो के बारे में जानकारी मिले। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।